एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और हमारे साथ जुड़े हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। आज हम इनसे जानेंगे कि एफएनओ फ्यूचर्स वायदा कारोबार की जब हम बात करते हैं, अनिल जी मैंने अखबारों में पढ़ा है कि काफी रिस्की ट्रेड है ये। जब वायदा कारोबार में तुम कहाँ नहीं है मानसी जब यहाँ पर आप निवेश करने की कोशिश करते हैं तो कई लोग बर्बाद हो गए। ये रिस्क की वजह क्या है और इसे किस तरह से टैकल किया जाए? अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप पूल में कूदेंगी? जी बिल्कुल नहीं। और नहीं, बिना सीखे कूदेंगी तो फिर डूबेंगी। बस यही एफएनओ में भी है। प्रॉब्लम एफएनओ की नहीं है। देखिए, अगर आपको प्लेन उड़ाने के लिए दे दिया जाए और प्लेन क्रैश कर जाए तो गलती आपकी या प्लेन की है? मेरी गलती है, क्योंकि आपको नहीं आता। सिंपल। सेम उसी तरह से गलती वायदा कारोबार की नहीं है। जो लोग बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे, बिना इसको जाने पहचाने करेंगे तो फिर ये दिक्कत तो आने वाली है। और फिर हम ब्लेम क्या करते हैं? अरे वायदा कारोबार में लोग बर्बाद हो गए, डूब गए, मर गए, रोड पर आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे करेंगे तो ये तो होना पक्का है। और ये किसी भी काम में होना पक्का है। वायदा कारोबार की ट्रेडिंग ही नहीं, किसी भी काम में। तो सिंपल ये है कि करने के पहले सीखे। ये है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग टाइप वाला मामला नहीं है कि करते करते सीख लें। इससे पहले सीख लें, फिर इसमें कूदें, फिर करें, फिर लॉस करें और उतना ही लॉस करें जो आपको सिखाता रहे, और उसके बाद फिर से ट्रेड करने के लिए जिंदा रहें। जी बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला है वायदा कारोबार में शुरुआत करने का। जैसे कि अनिल जी ने बोला, पहले आप सीखें और फिर इसमें कूदने की कोशिश करें। वायदा कारोबार ऑन द जॉब ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है। अनिल जी, मुझे एक बात बताइए, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, हम हर बार सुनते आते हैं कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में एग्जैक्टली फर्क क्या होता है? बहुत फर्क है। ठीक उसी तरह से जैसा T20 प्लेयर और टेस्ट मैच के प्लेयर में। ओके। आपको T20 में हार्दिक पांड्या दिखेंगे और टेस्ट मैच में चेतेश्वर पुजारा दिखेंगे। क्या आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। वायदा कारोबार का काम दो तरह से वायदा कारोबार होता है। एक तो ये कि प्योरली ट्रेडिंग के हिसाब से, जो आमतौर पर लोग मानते हैं, और दूसरा होता है हेजिंग के लिहाज से। यानी कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, उसकी आप सुरक्षा करना चाहते हैं, जो हम थोड़ा आगे वाले एपिसोड्स में बताएंगे। तो ये दो तरीके से वायदा कारोबार का किया जाता है। पहले हम आमतौर पर जो हमारे दर्शक ट्रेडिंग के लिहाज से सोचते हैं वो बताएं। तो इसमें सिंपल है कि जब आप वायदा कारोबार में ट्रेड करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। ओके। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे। तो ट्रेडिंग की आपकी वो माइंडसेट होनी चाहिए, है ना। क्या होता है, ट्रेडर के लिए कुछ स्किल्स चाहिए, कुछ समझ चाहिए, कुछ डिसिप्लिन चाहिए कि कब आपको एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कितना लॉस करना है, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना है, एक दो ट्रेड में लॉस हो जाए तो रुक जाना है। ये 50 चीजें होती है ट्रेडिंग में। मतलब ज्यादा नहीं, हम 25-50 एपिसोड कर सकते हैं। इतना सब कुछ है। लेकिन शॉर्ट में जो मैं बताऊं तो आमतौर पर जो इन्वेस्टर्स वायदा कारोबार में, आमतौर पर जो ट्रेडर्स, मैं वायदा कारोबार वालों को इन्वेस्टर कहता ही नहीं। अच्छा। वो है ही नहीं इन्वेस्टर, एक्चुअली नहीं। वो इन्वेस्टर्स नहीं, ट्रेडर्स ना, वो ट्रेडर ही है, 100% ट्रेडर ही है। तो जो ट्रेडर्स है वो ट्रेडर ही है और शॉर्ट टर्म ही सोच रहे हैं। मतलब एक महीने की एक सीरीज होती है, अगर महीने भर का भी व्यू ट्रेडर ले ले तो बड़ी बात है। वायदा कारोबार में तो हालत ऐसी है ट्रेडर्स की कि अभी से लेके सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके शाम तक या 3:30 बजे तक ट्रेड हो जाए, खत्म। रात को क्यों पोजीशन रखनी, नेक्स्ट डे नया देखेंगे। सो कंप्लीटली ये ट्रेडर्स के लिए ज्यादा है बजाय इन्वेस्टर्स के। है अगर इन्वेस्टर्स के लिए तो वो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, FIs, वो हेजिंग के लिहाज से इसे इस्तेमाल करते हैं, जो हम आगे बात करेंगे। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर वायदा कारोबार में निवेश करना है तो एक ट्रेडर की तरह सोचना है, ना कि एक इन्वेस्टर्स की तरह। जैसे एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से हमें जिसको इन्वेस्ट करना है वो कैश में पूरे पैसे दे, डिलीवरी खरीदे, अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करें, सालों साल रखे, पैसा बनने दें, शेयर पर नजर रखें, कंपनी सब ठीक ठाक कर रही है। और जब तक आपको लगता है ठीक ठाक कर रही है, शेयर ऊपर नीचे हो, घबराए नहीं और आराम से 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल उससे पैसा बनाए। वो इन्वेस्टर है जी। या तो मिनटों मिनटों वाला खेल है, तो या इन्वेस्टर का सवाल ही नहीं, सबके सब ट्रेडर हैं। अच्छा, तो अनिल जी एक सवाल ये भी है कि ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं, वायदा कारोबार या डेरिवेटिव मार्केट के, ये है तो इसी शेयर बाजार का हिस्सा। बिल्कुल। तो फिर ये शेयर मार्केट से अलग कैसे है? हाँ, डेरिवेटिव्स, इसको डेरिवेटिव्स मार्केट कहते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब क्या?
डिराइव करना। डिराइव क्या करते हैं, यानी कि आपके पास कोई एक एसेट क्लास है जी, उसके बेसिस पर आप ट्रेड करना चाहते हैं। और वायदा कारोबार में एसेट क्लास क्या है, कोई इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर कोई स्टॉक, ये एसेट है जी, उसके ऊपर आप फ्यूचर्स वायदा आगे के समय के लिए ट्रेड करना चाहते हैं जी, उसको कहते हैं डेरिवेटिव्स। सिंपल फर्क क्या है, देखिए एक सिंपल फर्क जो आपको समझ लेना है फ्यूचर्स और कैश मार्केट में क्या है। कैश मार्केट में जैसे हमने पहले भी बताया कि आज आपने शेयर खरीदा, पैसे दीजिए, डिलीवरी आ जाएगी आपके अकाउंट में 2 दिन बाद, रखिए, जब बेचना है डिलीवरी दीजिए, और जब बिक जाए आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स में आप ये करते हैं कि मैं एक ऐसा ट्रेड किसी के साथ कर रहा हूं जो एक फ्यूचर डेट पर मैं सेटल करूंगा, खत्म करूंगा, ठीक है, आज नहीं। आज मैंने आपके साथ सपोज मैंने एक ट्रेड ऐसा किया कि मैं आज 950 रुपए में आपसे रिलायंस खरीद रहा हूं, आप रिलायंस में से, और मैं ये कहता हूं मेरे पास पूरा 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का टाइम है जी, ये सीरीज है, इस सीरीज के पहले मैं जब चाहूं वापस बेच सकता हूं। तो ये उस तरह का एक फ्यूचर डेट का ट्रेड होता है जो दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स, दोनों ही तरह के ट्रेडर्स, खरीदने वाले और बेचने वाले करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस बेसिकली ये समझ लीजिए, जब आप इन्वेस्ट करते हैं आज की डेट के लिए ट्रेड कर रहे हैं, जब फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस हम आगे बताएंगे, जब आप फ्यूचर्स के लिए ट्रेड करते हैं तो आगे की डेट के लिए ट्रेड करते हैं। तो अनिल जी, जवाब जितने मिले उससे ज्यादा आप सवाल बन गए हैं, होने ही चाहिए। और इन सारे सवालों के जवाब मैं लेने वाली हूं आगे FNO की पाठशाला में। बिल्कुल।